लेकिन स्टार्टिंग में आपको काम कैसे करना है अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। आपको ध्यान देना है कि यदि आप ये सारी झंझट में पड़ भी गए हो, मशीन आप ले भी आए हो, तो अब इसको चलाना कैसे है। लोग गलती क्या करते हैं कि तुरंत में थाली का काम सोच लेते हैं कि हमको थाली बनाना है, हमको थाली बनाना है। अगर 1500 भी ऑर्डर आ गया तो वो बौखला जाते हैं कि भाई मेरे को 1000 का ऑर्डर आ गया है, भाई मेरे पास 10 लाख का ऑर्डर आता है, तो भी हम नहीं बौखलाते हैं, क्योंकि हमें पता है बौखलाने से कोई काम नहीं होगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खास करके उनके लिए है जो इस बिजनेस को लेटेस्ट नया स्टार्ट करने वाले हैं, जो पेपर प्लेट बिजनेस अभी अभी करना चाहते हैं, जो एकदम नया बंदा है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास करके उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो साबित होगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको पेपर प्लेट बिजनेस कैसे करना है, कौन सा मशीन लेना है, स्टार्टिंग में कौन कौन सी डाई लेना है, कैसे आपको डाई को सेट करना है, मशीन की कितने दिन की गारंटी वारंटी होती है, कैसे आप मार्केट में सेल करेंगे और कैसे आप लाखों तक का अपना कमाई कर सकते हैं। बहुत लोग YouTube पे देख देख के पेपर प्लेट बिजनेस कर रहे हैं स्टार्ट, और फिर वो बर्बाद भी हो रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है हम ये भी बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इस बिजनेस को कैसे हम करें जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे और किस हिसाब से हमें करना चाहिए। क्योंकि इसमें 5% ही लोग सक्सेस हो रहे हैं, बाकी 95% लोग फेल हो रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। पीछे एक हम वीडियो डाले थे कि इस बिज़नेस को करने के लिए 2-3 लाख रुपए चाहिए, तब जा कर के ये बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत उस पर कमेंट्स ये भी आए कि क्या जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों का ये भी कमेंट्स आया है कि बिजनेस थोड़ा से ही स्टार्ट होता है। भाई मेरे, इतना बोलना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा से स्टार्ट करने के बाद लोगों के पास सब्र नहीं होता है। आज हम इन सारी चीज़ों का क्लियर आपको बताएंगे कि क्या इसका सच है, कितना इसमें सच है, कितना आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं, कितना आप इसमें अपना इनकम अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे आपको एक से एक टॉपिक पेपर प्लेट से रिलेटिव मिलता रहेगा, क्योंकि इस बिजनेस को हम प्रैक्टिकली करते हुए हमें 10 साल होने वाला है। हालांकि पेपर लाइन में तो हम 2006 से हैं, हमारा उम्र 9-10 साल था तब का ही हम पेपर लाइन में गए थे। उस टाइम हमारा पढ़ाई भी चल रहा था और हम नौकरी भी कर रहे थे। तो 2006 से हम पेपर लाइन में घुस चुके थे, और 2006 से अभी तक का देखा जाए 2023 चल रहा है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत है। लेकिन पर्सनली इस काम को करते हुए हमें लगभग 8-10 साल होने वाला है। तो इसलिए अगर आप मेरे बातों पे ज़रा सा भी विश्वास करते हो तो आप इस वीडियो को देखना, वरना इसको यहीं बंद कर दो, क्योंकि काम करने का तरीका हम आज आपको अच्छे से बताएंगे। अगर आप मेरी बात को मानते हो तो रियल में 101% आप लोग सक्सेस होंगे। लेकिन हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। क्या पता किस टाइम हम क्या आपको बता दें ऐसा बात जो कि आप कभी सोची भी ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और ये कितने मिनट का वीडियो होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितने मिनट का भी होगा आज आपको इस बिजनेस के लिए आंखें खोल देगा कि कैसे आपको करना है और किस तरह से करना है। तो दोस्तों, अभी के टाइम में सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और उस पे लोग आबाद भी हो रहे हैं, नहीं तो बर्बाद भी हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सअप, सब लोग इसी पे एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, और ख़ास करके यूट्यूब पे ज़्यादा लोग रहते हैं। और इसी चीज़ से लोग अपना अपना जो है विचार बदलते हैं और अपना विचार को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी के जो ट्रेंडिंग बिजनेस लोग जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेरे नज़र में पेपर प्लेट बिजनेस हो रहा है। और क्यों कर रहे हैं, और इसमें बर्बाद भी सबसे ज़्यादा लोग हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं? पहले नंबर तो आप लोग गलत वीडियो देख देख के, और आप
गलत डिसीजन ले लेते हो। लोग कहते हैं कि 10,000 रुपये लगाओ और लाखों कमाओ। सबसे बड़ा पॉइंट जो है यहीं पे गड़बड़ हो जाता है कि 10,000 लगाओ और लाखों कमाओ। एक बार भी आप लोग ये चीज़ नहीं सोचते हो कि क्या 10,000 लगा के यदि कोई लाखों कमाता, तो जो इस तरह का वीडियो बना रहा है या जो मशीन का प्रचार कर रहा है कि 10,000 में मशीन ले जाओ, 15,000 में मशीन ले जाओ, बना बनाया माल हमें दे दो, यदि इसमें इतना प्रॉफिट होता या यदि इसमें इतना मार्जिन होता या यदि रियल में कोई 10,000 15,000 लगा के महीने के लाखों कमाता, तो जो बंदा आपको इस तरह का वीडियो दे रहा है, वो खुद क्यों नहीं इस काम को कर रहा है? जो इस तरह का वीडियो बना रहा है कि आज हम यहाँ आए हैं, आज हम इस फैक्ट्री में आए हैं, यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ बड़ा बड़ा प्लांट है, यहाँ पे ये है वगैरह वगैरह, तो जो इस तरह का वीडियो बना रहा है, लाखों के ख्वाब दिखा रहा है, वो खुद क्यों नहीं इस काम को करके लाखों कमा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है। लोग जो इस तरह का वीडियो देख करके और पड़ जाते इस बिजनेस में, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप लोग इतना जल्दी जो इन सारी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हो, उसका पीछे रीजन क्या है? लालच। आप लोग लालच कर लेते हो कि रियल में 10,000 कमा के और हम 10,000 लगा के और हम लाखों कमा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, 1,00,000 रुपये लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन इसका अंदर की बात तो कोई नहीं जानता है। बिजनेस हो या छोटा सा बच्चा हो या कोई पेड़ पौधा हो, आप लोग के मन में ये नहीं होता है कि जैसे धीरे धीरे कोई पौधा पनपता है, उसको बढ़ने में समय लगता है, ठीक उसी तरह से आपको उस बिजनेस में भी टाइम लगेगा। मान लो कि यदि कोई बोल दिया कि 15,000 में मशीन ले जाओ और आपको 15,000 में मशीन दे भी दिया, तो कोई भी स्टार्टिंग के लिए मान लीजिए कोई पौधा लेकर के आए हो, तो 10 रुपये का पौधा आप ला करके लगा तो दोगे घर में, लेकिन उस पौधे को लाखों में बेचने के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, जब तक वो पौधा बड़ा वृक्ष ना बन जाए, जब तक वो पौधा बड़ा बरगद पेड़ ना बन जाए, तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। उसके लिए भी आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं उसको आप लाखों में बेच दोगे, क्योंकि जब तक उसमें उतना लकड़ियां नहीं आएगी तब तक आप लाखों में कैसे बेचोगे? तो ठीक इसी तरह से यदि कोई बिजनेस हम करते हैं और उसको 10,000 से स्टार्ट करते हैं या 20,000 से स्टार्ट करते हैं, तो वो तुरंत लाखों नहीं देगा। पहला नंबर तो ये है। उसके बाद जब लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनका मन में ये हो जाता है कि आज हम लगाएंगे और कल से मेरे पास नोट छापने की मशीन लग गई है, मेरे पास एक के बाद एक नोट का गड्डी आता रहेगा। भाई ऐसा गलतफहमी कभी भी मन में मत पालना। अगर यदि आप लाखों भी लगा देते हो पेपर प्लेट बिजनेस में, तो भी आप महीने के लाखों नहीं कमा पाओगे, ये मेरा रियल बात है। कैसे कमाओगे, क्या करोगे, हम सारी बातें बताएंगे, लेकिन आप डिटेल में पहले समझ लो, उसके बाद इस बिजनेस को करना। तो जब आप इतना लगा के भी लाखों नहीं कमा सकते हो, तो आप इसमें पड़ते क्यों हो? उसके बाद कमाने को वही कमा सकता है जो इस बिजनेस में एक्सपर्ट बंदा हो, जिसका एक्सपीरियंस इतना हो कि यदि कुछ भी हो जाए मशीन में, तो वो खुद एक नया मशीन तैयार कर दे। तब जा कर के आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। बहुत लोगों ने हमें ये कमेंट्स किए कि क्या हमारे पास नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? भाई कर सकते हो, लेकिन उतना आप इंतज़ार नहीं करोगे जितना आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि हर किसी के घर में टेंशन हो जाता है। यदि कोई कोई काम स्टार्ट कर लेता है, अगर वो काम ना चले तो उसके पीछे 10 लोग ताना मारने वाले हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है कहना और करना। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। भाई इतना आसान नहीं होता है कि आप कोई भी काम को झट से कर लोगे। यदि आप सोचोगे भी ना उस काम को करने के लिए, तो आपको उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने वाले आप एक रहोगे, लेकिन आपको मेहनत से पीछे खींचने वाले 10 रहेंगे। तो उसमें आप कितना अपना एफर्ट लगाओगे, कितना आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर पाओगे? मेहनत इसमें वही बंदा कर सकता है जो खुद पे डिपेंडेंट होगा, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। पागल हो जाना है सिर्फ अपने काम के लिए। जब तक आप अपने काम के लिए नहीं परेशान होते हो, तब तक कोई काम नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले।
अब बात आती है कि यदि ये सारी चीज़ें को लेकर के हम मान जाते हैं कि ठीक है, हमें मेहनत करना है और हम पैसा भी लगाएंगे, हम इंतज़ार भी करेंगे साल 2 साल, तो अब बात आती है कि मशीन लेते हैं तो इंतज़ार कैसे करोगे आप? मशीन लोगे तो भाई मशीन की जो गारंटी होती है, मशीन की जो गारंटी होती है वो ये होती है, मशीन वाले हर कोई गारंटी देते हैं मोटर का और मशीन का। तो वो ये नहीं आपको गारंटी देंगे कि अगर आपको मशीन चलाने में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको जाके बताएगा, क्योंकि मशीन में कुछ होता नहीं है। गारंटी देना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें होता है क्या, कुछ नहीं होता है। जब भी उसमें गड़बड़ी होगा तो वो सिर्फ आपके दिमाग की वजह से होगा, आपको ना समझ की वजह से होगा, और उतना बारीकी से कोई भी मशीन वाला आपको नहीं समझा पाएगा। क्योंकि गारंटी क्या होता है मशीन का, गया आपके घर पे, मशीन चला देगा, दिखा देगा, उसके बाद उसका गारंटी ख़त्म हो जाता है। ये हर किसी के साथ होता है, हर कंपनी के साथ होता है, क्योंकि कोई भी आपको उतना नहीं बता पाएगा जितना आप सोचते हो। आपको सिर्फ मोबाइल खरीदते हो तो आपको सिर्फ मोबाइल पे एक बार कैमरा दिखा दिया, फीचर्स दिखा दिया, उसका साउंड दिखा दिया, ये थोड़ी ना कि आपके घर पे जाके मोबाइल चलाना सिखा देगा आपको। ऐसा कोई नहीं करता है, और ऐसा आप होगा भी नहीं। और आप लोग सोचते हो कि गारंटी दिया है, मशीन खराब होगा वो आएगा, कैसे आएगा भाई? क्योंकि मशीन खराब होता ही नहीं है। मशीन जब तक आप नहीं सही से चलाओ तब तो मशीन आपको लगेगा खराब है, लेकिन मिस्त्री अगर वहाँ पे चला गया ना, वो खड़ा ही रहेगा तो आप मशीन बना लोगे। तो वो मशीन खराब नहीं है, वो आपका माइंड खराब है, आपकी सोच खराब है, आपको नहीं आता मशीन चलाना। तो इसीलिए जब तक आप नहीं, आपको इस काम के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है तो आप इस काम को करो ही मत। और यदि करते हो तो कैसे करना है उसको कर, इस बिजनेस को करने के लिए भी आपको किसी से राय लेना चाहिए कि हमें कैसे इसको स्टार्ट करें, कैसे हम इस मशीन को स्टार्ट करके हम चलाएं। हम आपको अपनी बात बताते हैं, हम जब मशीन लिए तो हम 1 से 1.5 साल तक हम बहुत परेशान रहे मशीन को लेकर के। जबकि हम लिए थे स्टार्टिंग में सेकेंड हैंड मशीन, कोई मिस्त्री नहीं था, कोई मैकेनिक नहीं था, कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं। उस टाइम जब हम इस काम को स्टार्ट किए थे तो यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं डालता था जो कि मशीन के बारे में रिलेटिव हो कि कैसे मशीन को ठीक किया जाए। या तो आप जो मेरा लास्ट का, जो मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है उस वीडियो को आप देखो, कितना दिन पहले का है, और उस टाइम में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आता था जो कि आपको इस तरह का वीडियो देता हो कि मशीन कैसे ठीक करना है। और यही सब की वजह से हम ये चैनल चालू किए कि मशीन को कैसे ठीक करना है हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि हम 1.5 साल परेशान हुए तब जा कर के हम इस काम को आगे बढ़ाए। उसमें भी हम अपना दिमाग लगाए कि हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं स्टार्टिंग में ही। अब लोगों की गलतफहमी भी क्या होता है कि मशीन लगा भी लिए, मशीन लगाने के बाद तुरंत लोग बड़ा सोच लेते हैं। तो बड़ा सोचना है, लेकिन कैसे सोचना है, धीरे धीरे सोचना है। लोग गलती क्या करते हैं कि सारा आइटम का वो ले तो लेते हैं, वो गलत बात नहीं है, सारा डाई आप ले लेते हो ठीक हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको काम कैसे करना है अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। आपको ध्यान देना है कि यदि आप ये सारे झंझट में पड़ भी गए हो, मशीन आप ले भी आए हो, तो अब इसको चलाना कैसे है। इसको चलाने के लिए पहले आपको साल 6 महीना समझना होगा। अगर रियल में इस बिजनेस को करना चाहते हो, रियल में आप काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भाई कम से कम साल 6 महीना आपको समय देना पड़ेगा, और फिर आप इस काम को कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप ध्यान से सुनना। आप मान लो कि आप मशीन ले आए, मशीन ले आए, सारा डाई भी ले आए, लेकिन सारा डाई पे काम आपको नहीं करना है। हमें ये नहीं देखना है कि मेरा मार्केट बन रहा है, मेरा खराब हो रहा है। मार्केट नहीं बनाना है, पहले आपको अपने आप को बनाना है उस लायक, जिस लायक आप मशीन पे खड़ा हो सको, ताकि आप अकेला बंदा हो के भी 20 मशीन कंट्रोल करने का क्षमता हो जाए आपके में। और वो कब होगा, जब आप एक मशीन कंट्रोल कर लोगे तभी आप 20 मशीन क्या 100 मशीन भी कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले स्टार्ट करना है, तो मात्र 2 या 3 डाई से स्टार्ट करना है, वो भी छोटे छोटे आइटम से। जैसे कि आपका गोलगप्पा हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया। इमरजेंसी में 8 नंबर प्लेट चला सकते हो, लेकिन 8 नंबर का उतना कोई रेट डिमांड आता नहीं है। ये हम क्यों बता रहे हैं, यदि आप छोटे आइटम से काम स्टार्ट करते हो, क्योंकि कोई भी मिस्त्री आता है तो आपको सारा डाई चला देता है,
और लोग गलती क्या करते हैं कि तुरंत में थाली का काम सोच लेते हैं कि हमको थाली बनाना है, हमको थाली बनाना है। अगर 1,000-500 भी ऑर्डर आ गया तो वो बौखला जाते हैं कि भाई मेरे को 1,000 का ऑर्डर आ गया है, भाई मेरे पास 10 लाख का ऑर्डर आता तो भी हम नहीं बौखलाते हैं, क्योंकि हमें पता है बौखलाने से कोई काम नहीं होगा। हमें उतना क्षमता जब ही नहीं है उस चीज़ को, तो हम बौखलाने का फायदा। हम इस काम को जब स्टार्ट किए तो भाई हम 1.5 साल, ये 18 महीने लगभग हम सिर्फ छोटे आइटम पे काम किए भाई। और इतनी अस्थिर से, इतना रिलैक्स हो के कोई भी काम को नहीं करता। आज लोग मेरे पास आते हैं, मेरा प्लांट देखते हैं, मेरा सेल देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो नोट छाप रहा है। भाई उसके पीछे कितना हम परेशान हुए हैं, कितनी परेशानी को झेले हैं, तब जाकर के यहाँ उतरे हैं। इतना परेशानी आप लोग खुद से दिमाग लगाते ही नहीं हो कि कैसे हम काम को करें। जब भी हम इस बिज़नेस को करते हैं तो हम सारा सोचते हैं कि एक बार में सब कुछ मेरे पास हो जाए, सारा आइटम हम एक बार में बना ले। यही सब चीज़ का नुकसान का जड़ है। सबसे बड़ा जो है फेल होने का यही रीज़न है कि हम इस चीज़ को सोचते नहीं हैं कि क्या हम सब कुछ एक बार में बना सकते हैं, हमारे अंदर में क्षमता है उतना, हम उसके बारे में नॉलेज है उतना नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो ज़बरदस्ती, तो जो होने वाला होता है वो भी काम खराब हो जाता है। तो इस तरह से मत करो। यदि आपको इस बिज़नेस को करना है रियल में, तो कम से कम 1 साल नहीं तो कम से कम 6 महीने आपको सिर्फ छोटे आइटम पे फोकस करना है। सिर्फ छोटे आइटम, ओनली छोटा आइटम, और कोई बड़ा आइटम नहीं। सिर्फ प्लेट, डोना, कटोरी, इससे बढ़ के कुछ नहीं। गोलगप्पा हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया। अब हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी बताते हैं, 2 मिनट रुक जाओ आप। आपको पहले गोलगप्पा पे ध्यान देना है, 6 नंबर पे देना है, 7 नंबर पे देना है, 8 नंबर पे दे सकते हो। ये छोटे आइटम बनाने से जैसे जैसे आप डाई को चेंज करोगे छोटे वाला, वैसे वैसे आपके सामने में मशीन की छोटी छोटी पॉइंट जो है, कमी जो है, बारीकी जो है, वो आपके सामने आते जाएंगे। तो जब आप उनसे धीरे धीरे करके सीखोगे मशीन को हैंडल करना छोटे आइटम से, क्योंकि छोटा आइटम का डाई जब चेंज करोगे आप तो छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे। और जब आप नए हो और आप मशीन लाए हो और डायरेक्टली आप बड़े आइटम पे चले जाओगे तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर आप खुद से मशीन संभलेगा नहीं और आप ही परेशान होकर मशीन बंद करोगे, मिस्त्री को फ़ोन करोगे, मशीन वाले को फ़ोन करोगे, और फिर बाद में कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि उनको पता है, सबको ये चीज़ पता है कि यदि आपको मशीन दे दिए और आप सारा आइटम चलाओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये आज मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता इस तरह का बातें, और मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। बहुत लोग इसी में लोग परेशान होकर के फंस के मशीन बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है कि बड़ा आइटम में बहुत ज़्यादा कमाई है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप छोटा में कमा लोगे ना, उतना आप बड़ा में नहीं कमा पाओगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, जितना छोटा आइटम में ज़्यादा कमाओगे उतना बड़ा आइटम में नहीं कमा पाओगे। तो इसलिए यदि आपको मार्केट को कवर करना है, मशीन को कवर करना है, छोटे आइटम से आपको दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। मशीन की नॉलेज भी हो जाएगी आपको, और दूसरा में मार्केट का भी नॉलेज हो जाएगा। तो आप यदि इस तरह से काम करते हो तो जैसे जैसे आप छोटे छोटे डाई को चेंज करोगे वैसे वैसे आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम सामने आएगी। तो आपका आइडिया जो है, आपका दिमाग जो है वो खुलेगा, आपका आइडिया भी बढ़ेगा कि हमें इस तरह से काम को करना है तो हमें मशीन ये मेरा सही चलेगा। क्योंकि बड़ा आइटम लगाओगे तो परेशानी ज़्यादा हो जाएगा। तो छोटे छोटे लगाओगे, छोटे से सीखोगे, साल 6 महीना, कम से कम 6 महीना आप छोटे आइटम से करो। उससे क्या होगा कि मार्केट में आपको आते जाते मार्केट वाले का आपको हाव भाव समझ में आ जाएगा, दुकानदार का आपको नेचर समझ में आ जाएगा। दुकानदार को आप समझने लगोगे कि वो कहना क्या चाहता है, उसको माल क्या चाहिए, वो कैसा रेट में माल लेता है, किस तरह से वो हमें ऑर्डर करता है, कैसे वो हमें डील कर रहा है। ये सारी चीज़ का नॉलेज हो जाएगा आपको। और यदि आप एक ही बार में आप थाली बनाते हो, बड़ा बड़ा आइटम बनाते हो, फिर दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार आपको वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, आपका बात उसको समझ में नहीं आएगा, उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगा, इस तरह से काम नहीं कर पाओगे। तो पहले आप छोटे आइटम पे ध्यान दो। छोटे आइटम बनाने के बाद जैसे कि आपको लगे 2-4-6 महीने बाद कि हाँ हम अब एक्सपर्ट हो गए हैं छोटे आइटम में, तब तक, जब तक आपको ये चीज़ ना अनुभव हो, तब तक आप थाली का डाई में हाथ भी मत लगाओगे कि हमें थाली बनाना है। यदि आपको बीच में होता भी है 1 आध महीने में कि हाँ अब हम कर लेंगे, तो भी आपको नहीं करना है। कम से कम आपको 2-4-6 महीने छोटे आइटम से बार बार डाई को चेंज करना है,
दूसरा लगाना है, तीसरा लगाना है, चौथा लगाना है, ऐसे कर करके धीरे धीरे आपको डाई को एक्सचेंज कर करके आपको सीखना है पहले मशीन को हैंडल करना। उसके बाद आपको थाली के बारे में सोचना है, क्योंकि इस तरह से आपको मार्केट भी हैंडल हो जाएगा और आपका मशीन भी हैंडल हो जाएगा। और जब आप 4-5 डाई को हैंडल कर लोगे, तब आप थाली का लगाते हो तो भाई प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा मशीन चलाने में। उसके बाद आप मशीन को चला सकते हो। अभी हम और भी आपको इसकी बारीकियों को बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको इस बिजनेस को करना है तो देखना है। और जब भी आपको छोटे छोटे आइटम चलाते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि किस चीज़ से हमें कैसे, कौन सा प्रॉब्लम में हम क्या टेक्निक लगाए थे तो वो हमें सही हुआ है, वही सारा चीज़ को आपको ये थाली में यूज करना है। जैसे कि यदि हम छोटे आइटम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम मशीन को कुछ कुछ करके ठीक किए हैं, किसी तरह से उसको हम अच्छा चलाए हैं बढ़िया से, और उसमें जो जितने भी चीज़ आप सीखे हो छोटे आइटम चला के, वो सारे को इकट्ठा करके आपको थाली जब आप लगाते हो तो थाली में वो सारा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका थाली का डाई चलेगा। क्योंकि इस बिजनेस को वही बंदा अच्छे से कर सकता है जो इस मशीन को हैंडल कर सकता है। क्योंकि मशीन में छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है भाई तो 10-10 दिन 5-5 दिन लोग परेशान हो जाते हैं और फिर भी उसका कोई सुझाव नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो तब तक आपके लिए दिक्कत ही है। अभी मैं आपको अपना बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट की बात है, छठ पूजा के बाद मेरा लेमिनेशन मशीन इतना दिक्कत करने लगा हमें कि हम छठ पूजा से लेकर के और अभी 8 तारीख तक हम बहुत ज़्यादा, 9 तारीख तक हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। किस लिए? कि मेरा मशीन जो है वो बार बार कभी ये रूला कभी वो रूला टूट जाए, फूट जाए, बैरिंग झड़ जाए, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतना परेशान हो गए कि हम भी हार मान गए इस बार। लेकिन उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी सी थी, तो लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ में कुछ घटना घट गया था। मेरी एक बच्ची थी, वो एक्सपायर हो गया था, इस वजह से हमारा थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा था और घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इस वजह से ये मेरा मशीन भी दिक्कत दे गया एन टाइम पे, दोनों चीज़ हो गया तो कन्फ्यूज हम भी हो गए। हम खुद कारीगर हैं लेकिन जब हम कन्फ्यूज हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। 10 दिन परेशान रहे, उसके बाद अभी भी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि मेरा मशीन ठीक हुआ है या नहीं, लेकिन हम अपना आइडिया उसमें लगाए हैं। लेकिन अब लगता है कि शायद वो ठीक चलेगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हम 2-3 घंटा मशीन को चलाए हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है जैसे पीछे आ रहा था। अभी फिर हम 1 आध दिन में उसको शुरू करेंगे मशीन को स्टार्ट, क्योंकि हम इधर कहीं फंसे हुए हैं कुछ और काम में। अभी मेरे पास में ऑर्डर है और थाली वाली का लेमिनेशन भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा कुछ मार्केट का भी काम है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी काम है, कुछ ट्रांसपोर्ट में मेरा फिल्म आया हुआ है, इन सब का कलेक्ट करना है। इस वजह से हम लेमिनेशन को बंद कर दिए हैं। फिर 1-2 दिन में उसको हम स्टार्ट करेंगे फ्री होके, क्योंकि जब तक फ्री माइंड नहीं रहता है तब तक कोई भी मशीन को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। मशीन को हैंडल करने के लिए आपको माइंड जो है बिल्कुल एक जगह होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। यदि आपका ध्यान कहीं और भी हो रहा है और मशीन भी आप चला रहे हो तो आपका मशीन नहीं चलेगा सही से, वो आपका ख़राब अक्सर होता रहेगा। तो इसलिए आपको इस तरह से नहीं काम करना है। काम करना है तो सारा काम एक तरफ, और अगर आप पेपर प्लेट करें तो उस काम का जो है एक तरफ होना चाहिए, तभी जाकर के आप काम को कर सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से आपको एक्सपर्ट होना है तभी आप इस काम को कर पाओगे। और यदि आप एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर आपको सब्र करना पड़ेगा। हो सके बहुत लोग 6 महीने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत लोग 1 साल में भी होते हैं। यदि आप हार मान गए तो कभी एक्सपर्ट नहीं होगे और कभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आपको इस काम को करना है तो रिलैक्स होकर के करना है, धैर्य रख के करना है। और बोलने वाले बहुत लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप सही से करते हो, साल 6 महीने आप काम कर लेते हो, तब जाकर के आप महीने के लाखों रुपए देख सकते हो और कर सकते हो। वरना स्टार्टिंग में तो अगर 10,000 भी हो जाए ना तो बहुत बड़ा बात होता है। बिजनेस करने का उसूल ये है कि स्टार्टिंग में मेरा कुछ ना बचे लेकिन कम से कम मेरा लॉस भी ना हो, ये होना चाहिए। और यदि आप अच्छे से करते हो तो ये चीज़ होगा। लेकिन
कुछ लोग को ये होते हैं कि घर वाले परेशान करते हैं मशीन लगाने के बाद कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो भाई ऐसे में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा मशीन लगाते ही पैसा पैसा नहीं मिलता है। तो इसलिए यदि आप मशीन लगाते हो तो आपको सोच समझ के लगाना है कि हम मशीन लगाएंगे तो कम से कम 6 महीना हम मशीन को अपने दम पे चला सकें, तभी कर पाओगे। यदि आप किसी और के दम पे करते हो तो भाई प्रॉब्लम के साथ ही करना पड़ेगा। और एक बात, लोग बोलते हैं कि क्या हम कम पैसों से नहीं कर सकते हैं? भाई कम पैसों से करोगे, लेकिन क्या आप उतना सब्र करोगे? कम पैसे से लगाओगे तो भाई समय लगेगा आपको आगे बढ़ने में, टाइम लगेगा। आप उतना टाइम दे सकते हो तो आप थोड़े पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर लिए और लगाते के साथ सोचोगे कि हम 50,000 के मशीन लगाए हैं, 20,000 का मटेरियल लाए हैं, 20,000 की डाई लाए हैं, तो 90,000 हो गया, तो हमारा महीने में 90,000 आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको मशीन लगाने के बाद 1 लाख रुपए कमाने के लिए स्टार्टिंग में कम से कम 1 साल लग जाएंगे। महीने के 10,000 भी आ जाए तो बहुत है। तो इसलिए स्टार्टिंग में इस तरह का कोई सोचना ही नहीं है। 5,000 10,000 पे आपको काम करना होगा कि अगर 10,000 ही महीने का आ जाता है तो कोई बात नहीं। ये समझ के काम करना है आपको कि स्टार्ट जब हम किए हैं तो समझ लो कि कहीं पे हम नौकरी कर रहे हैं 200-300 रुपये दिहाड़ी के ऊपर। हमें रोज़ का अगर 300 भी बच जाता है तो कोई बात नहीं, 200 भी बचता तो कोई बात नहीं, तभी जा कर के आप कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि हम लगाए हैं 1 लाख रुपये, मोटी कमाई मेरी हो रोज़ का 5,000 3,000 2,000 1,000, तो इस तरह की भूल जाओ। ऐसे में आप नहीं कर पाओगे। काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है। कहीं आप नौकरी तो कर नहीं रहे हो भाई कि रोज़ का दिहाड़ी आपका बंधा है कि 200 रुपये मिलना है। ये बिजनेस है तो कभी 400 भी हो जाएगा, कभी 200 भी होगा। इसी में आपको खुश रहना है, तभी आप इस काम को कर पाओगे। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे जिसमें बताएंगे कि मशीन आपको कैसा लेना है और किस तरह का मशीन लेना है। उसमें वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर हम वो चीज़ बताते हैं तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। ये लगभग आपका 26-27 मिनट का हो चुका है, और लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सा मशीन लेना है, मशीन में क्या क्या चीज़ देख के लेना है, कैसा मशीन होना चाहिए, कितने इंच का चैनल होना चाहिए, कितने इंच का एंगल होना चाहिए, कैसा हमें बेलन होना चाहिए, सारी चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये जरूर मेंशन करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।